This is me Nimra. Today our topic is past indefinite. लास्ट क्लास में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ा था और इंडेफिनिट की 4 कैटेगरीज भी पढ़ी थी, जिसमें सिंपल, नेगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव और सिंपल इंटरोगेटिव भी था। ठीक है, आपको याद होगा कि जब मैंने आपको टेंसेस स्टार्ट करवाए थे तब मैंने आपकी कैटेगरीज बनाई थी कि हम 3 तरह की जो टेंसेस होते हैं उसकी 3 टाइप्स होती हैं, जिसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को बहुत डीपली और ब्रीफली पढ़ा। आई होप कि आपको बहुत ठीक से समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ हमारे पास है जो अब हम आज पढ़ेंगे, हम इंडेफिनिट की दूसरी फॉर्म में पढ़ेंगे, लेकिन किस में? पास्ट की फॉर्म में। ठीक है, तो आज हम पढ़ लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी पहचान, किसी भी फार्मूले को अगर, किसी भी टेंस को अगर हमने पढ़ना है तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उसकी पहचान क्या है। वो कैसे पता चलेगा कि वो पास्ट का है, प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है और किस का है। तो उसके बाद हमारे पास क्या आ गया? डेफिनेट की पहचान मैंने आप लोगों को बता दी थी कि ता ती ते होता है। अगर हम उसको पास्ट की फॉर्म में पढ़ें तो एग्जैक्टली हम माजी में, तो उसका मतलब है हमें था, थी, थे लगाना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, इसकी एक और पहचान होती है, अलीफ छोटी है और बड़ी है। ठीक है, यानी कि जो पास्ट इंडेफिनिट का जो टेंस है वो 2 तरीक़ों से लिखा जाता है, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है इसका फार्मूला। फार्मूले में हमारे पास सिंपल फार्मूला है हमारा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप कि आपको वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म के बारे में पता होगा। अगर नहीं पता तो फिर इसके बारे में भी आप मुझे बताइएगा, ताकि मैं आपको इस पर भी वीडियो बना कर दूँ। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास पहला जुमला। ठीक है, हमने क्या कहा था कि एंड में था, थी, थे आना चाहिए और इंडेफिनिट एज इट इज़ ता, ती, ते होना चाहिए। वो कारखाने में मुलाजमत करता था। ठीक है, सेकंड फॉर्म है, वो मतलब लड़के की बात हो रही है। ही करना, करने का मतलब होता है डू। अगर हम उसको सेकंड फॉर्म में पढ़ रहे हैं तो इट्स मीन कि हम डू, डिड, डन। थर्ड फॉर्म होती है डन, सेकंड फॉर्म होती है डिड। ही डिड मुलाजिमत अ जॉब, कहाँ पर? इन फैक्ट्री, कारखाने में। ठीक है, ये हमारा सिंपल जुमला हो गया। अगला जुमला है हमारे पास, माली पौधों को पानी देता था। माली को बोलते हैं गार्डनर। द गार्डनर देने को बोलते हैं गिव, लेकिन उसकी सेकंड फॉर्म होती है गैव और उसकी थर्ड फॉर्म होती है गिवन। द गार्डनर गेव, क्या देता था? पानी, वाटर, पौधों को, टू प्लांट्स। ठीक है, थर्ड हमारे पास जुमला है। अब ये देखिए, यहाँ पर एक क्या कहना चाहिए, एक ट्विस्ट आ गया कि भाई ना तो इसमें ता आ रहा है और ना ही था आ रहा है। एक तो ता, ती, ते आना ज़रूरी है, दूसरा था, थी, थे भी आना ज़रूरी है, क्योंकि पास की बात हो रही है। लेकिन ज़रा जुमले को पढ़िएगा, हमने अली के लिए बेहतरीन घड़ी ख़रीदी। इट्स मीन कि घड़ी ख़रीद चुके हैं, पहले काम हो चुका है। वैसे चुका चुकी भी एक जो है बड़ा अलग सा जुमला है, परफेक्ट है वो, लेकिन मैं ये बात पास्ट की हो रही है ना। हमने अली के लिए बेहतरीन घड़ी ख़रीदी, यानी कल ख़रीदी थी या परसों ख़रीदी थी या कभी भी ख़रीदी थी, बात माजी की हो रही है। तो इट्स मीन ये वाला सादा जुमला भी हम पास्ट इंडेफिनिट में ही पहचाने जाएंगे। अब आप ये नहीं बोलिएगा कि ये किसी और पास्ट का है, नहीं, सबकी अपनी अपनी पहचान होती है, लेकिन ये इंडेफिनिट की ही पहचान है। ठीक है, हमने अली के लिए बेहतरीन घड़ी ख़रीदी, ख़रीदने को बोलते हैं बाय, उसकी सेकंड फॉर्म होती है बाउट और थर्ड फॉर्म भी होती है बाउट। वी बाउट अ गुड वॉच, बेहतरीन घड़ी, किसके लिए? अली के लिए, फॉर अली। ये हमारा था थर्ड जुमला।